हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के क्रश राइट नाउ आप लोगों को लेकर। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, जिनको आप पसंद करते हो, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हो एंड उनके बारे में आप जानना चाहते हो कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो आज हम देखेंगे इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे एक्टिव एंड वीडियो को लाइक करें ताकि जो रीडिंग है उसकी एनर्जीज आप अपने साथ एक्सचेंज कर सको। एंड अपने क्रश के बारे में सोचिए, ठीक है, उनका नाम रिपीट करें, अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करें। आज हम अपने न्यू डेक यूज़ करूँगी, ठीक है। इट्स अ न्यू कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स। इट्स अ ट्रू इमोशनल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड इट्स अ ऑयल पेंटिंग। ओह, सो दिस इज द कार्ड। सो लेट्स सी, अपने इमोशंस को उनके साथ कनेक्ट करिए, अपनी फीलिंग्स को उनके साथ कनेक्ट करें, अपने एनर्जी को अपने क्रश के साथ कनेक्ट करें। देखते हैं क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर, जिस पर्सन को आप पसंद करते हो। ओके ओके, सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ क्वीन, सिक्योर, कॉन्फिडेंस, बॉस बिच, करियर फोकस्ड। ओह, लव्ड इट। सो ये जो भी आपके क्रश हैं गाइज, इनको लगता है कि आप तो अपने करियर को लेकर यू गाइज आर वेरी सीरियस एंड आई थिंक यू आर अ टोटली स्टेबल पर्सन। सो दैट्स वाई ये पर्सन फील करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर हो। आप लोगों का बाय प्रोफेशन, जो भी आपका प्रोफेशन है, या आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो। लाइक आप लोग एक ऐसे पर्सन हो जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हो। आपके लिए फील करते हैं यू गाइज लाइक अ बॉस बिच, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। तो इनको आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, आपकी एनर्जी अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आप किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हो, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में आप वो कर रहे हो। एंड करियर फोकस्ड, आपका फोकस्ड अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पे दिख रहा है। एंड आई थिंक हो सकता है आपके पास, इनको फील होता है कि आपका बैंक बैलेंस है, यू नो, आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो। मतलब आपकी सेविंग है इतनी कि आप कॉन्फिडेंट। दैट्स वाई वी हैव कार्मिक टाइज। ओह, लव्ड इट। ओके, आई थिंक हो सकता है ये पर्सन इस टाइम किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है। वी हैव सेक्सी एडिक्शन। येस, दिस पर्सन फील्स यू आर वेरी सेक्सी। और कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल हो रही हैं। दिस पर्सन फील्स कि यू आर वेरी सेक्सी। इनकी जो अंदर बहुत ज़्यादा एक टेम्पटेड एनर्जी है, या फिर इनके बहुत ज़्यादा एक सेक्चुअली जो डिज़ायर है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख के, बहुत ही सिक्योर देख कर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, बहुत हाई हो जाती हैं। बिकॉज हो सकता है गाइस कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ये जो क्रश हैं, डेफिनेटली इट्स अ कार्मिक टाइज। तो मे बी दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, और ये इनकी जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ एक सेक्चुअली एंड फिजिकल स्टफ करने की है। बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आप ऐसा इनको फील करवा रहे हो कि जैसे आपको किसी मेल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने आप में एक पूरे कंप्लीट पैकेज हो, बट आप लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फिट रखते हो, आप काफ़ी अच्छा पहनते हो, काफ़ी यू नो, आपसे हो सकता है परफ्यूम्स आप बहुत अच्छे यूज़ करते हो, या फिर यू नो उसकी फ्रेगरेंस बड़ी खूबसूरत होती है जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करवाती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेक्स एडिक्शन है। हो सकता है ये पर्सन सेक्स पॉर्न एडिक्टेड हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ स्टफ यू नो देखता है। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर इस टाइम इनकी जो फीलिंग्स हैं वो उस सिचुएशन को करने की। वी हैव ट्विन फ्लेम। ओह, लव्ड इट। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है गाइस, हो सकता है इस टाइम ये पर्सन अपनी किसी ना किसी तरह से कोई कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, और इनको लगता है कि आप इस पर्सन के एक ट्विन फ्लेम बन सकते हो। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये पर्सन का अभी तक कोई ना कोई जो सिचुएशन रही है ना अपनी लाइफ की, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस, कि इसकी कोई ना कोई जो सिचुएशन रही है अपनी लाइफ की, वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम ये अपने पर्सन किसी ना किसी तरह से कार्मिक सिचुएशन में रहा है। मे बी ये पर्सन सेक्स एडिक्शन हो सकती है इस पर्सन को, लाइक कि कहीं ना कहीं इसके जो भी कनेक्शन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इनकाउंटर रहे हैं, सेक्सुअली इनकाउंटर रहे हैं, कभी सीरियस कनेक्शन में नहीं रह गया। लेकिन आप लोगों को लेकर इस पर्सन की ये एडिक्शन है एक्टिव, बट इनको लगता है कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। आप ट्रिगर कर रहे हो इस पर्सन को। मे बी ये जो भी पर्सन है इसको, ये जो कुछ लोग होते हैं जिनको फीमेल जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है, क्योंकि बॉस बिच की एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। अगर आप सिंगल भी हो
तो आप लोग एक अपने आप में एम्प्टीनेस नहीं है, मतलब यू गाइस आर टोटली फाइन कि मैं सिंगल भी हूँ तो मुझे किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस जब तक मेरी एनर्जी उससे मैच ना करे या वाइब मैच ना करे। लेकिन इस पर्सन को ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी ट्रिगर कर रही हैं, बिकॉज ये पर्सन शायद इतनी सिक्योर इतनी स्टेबल लेडी पसंद नहीं करता। कुछ लोग ऐसे नैरो माइंडेड के होते हैं, क्योंकि इनका कोई भी कनेक्शन जो रहा है, हो सकता है ये पर्सन कार्मिक सिचुएशंस में रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन फिजिकल रहा है, चाहे अब इस पर्सन की मैरिज है चाहे ये पर्सन अनमैरिड है, ठीक है। लेकिन अगर ये पर्सन अनमैरिड है तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इस तरह के स्टफ में ही रहा है, बट इनको ये चीज़ें आप में ट्रिगर कर रही हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है ये आपसे कहीं ना कहीं दूर भी भाग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं ये एडिक्शन भी आपके साथ फील कर रहा है, करना चाहता है ये, क्योंकि इस पर्सन है ही ऐसा, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स अ जनरल एनर्जी, जो एनर्जी आ रही है मैंने आपको वही एक्सप्लेन करनी है, लेकिन आप इसके साथ इनको एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें इनको अभी तक ट्रिगर कर रही हैं, बिकॉज दिस पर्सन नोस कि आप इस पर्सन के साथ ऐसा स्टफ कभी भी करने पे एग्री नहीं करोगे। इसीलिए ट्विन फ्लेम में होता ही ये है कि चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, जबकि अंदर उस पर्सन की फायर लगी हुई है आपके साथ कनेक्शन में जाने की, लेकिन चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं उस पर्सन का आपका सिक्योर रहना, आपका करियर ओरिएंटेड रहना, बिकॉज आप उस पर्सन को यहाँ तो इंटरेस्ट शो नहीं करवा रहे हो, या फिर आप लोग सीरियस कनेक्शन में जाना चाहते हो, ऐसा टाइम पास वाली एनर्जी में आप जाना ही नहीं चाहते, दैट्स व्हाई। ओके, एंड वी हैव लूजिंग स्लीप। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गाइज इस टाइम कंसर्न है, इनको नींद भी नहीं आ रही रात को, मुझे लग रहा है इस पर्सन को स्लीप काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली वरिड, एंड ये पर्सन सोच रहा है बहुत ज़्यादा कि किस तरह से ये पर्सन आपके साथ मीटिंग करे, एंड खुद ही सोचता है क्वेश्चन और खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर दिए जा रहा है। मुझे लग रहा है स्पेशली इन बेड टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है, यस, और सोचते सोचते ये पर्सन को कहीं ना कहीं नींद भी नहीं आ रही, वो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं इस पर्सन की, बिकॉज हो सकता है एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ये पर्सन को एडिक्शन तो है, लेकिन अभी आप लोगों के साथ जो कनेक्शन महसूस हो रहा है इस पर्सन को, ये ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ऐसा ट्विन फ्लेम कनेक्शन कि ये पर्सन अपना आप लोगों की तरफ से माइंड हटा नहीं रहा, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एडिक्शन दूसरों की तरफ से वो भी चीज़ें इस पर्सन की कट होती जा रही हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वर्ल्ड, एंड ये आप लोगों से मिलने के बारे में सोच रहा है कि मिलेगा कैसे, या तो आप लोग इस पर्सन को किसी इवेंट में मिले हो, या फिर कुछ लोग वर्किंग प्लेस में हो, और वर्किंग प्लेस में ऐसा है कि आपकी या तो कोई हाई पोजीशन आपको मिली है, या फिर आप लोगों का कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रेस हुई है, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है, या फिर ये पर्सन को ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना सोचने पे मजबूर करेंगे। वी हैव ठग, ओह, इस पर्सन को लग रहा है जैसे आप लोगों की कैदों ने, मतलब लाइक इस पर्सन को कैदी बना दिया है एक तरह का, इट्स अरेस्टिंग एनर्जी, ये ठग की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन को इसी सिचुएशन में काफ़ी बड़ी बार्स वगैरह में जाता हो, कोई रेटिंग वगैरह पड़ी हो, ये पर्सन अरेस्ट वगैरह भी हुआ हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये जो भी आपका क्रश है गाइज, इस पर्सन को लग रहा है कि एक कैदी बन गया है आपकी सोचों में, इतना ज़्यादा ये पर्सन मतलब डूब चुका है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी, ऑब्वियसली इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इसको लग रहा है जैसे ऐसा फंस गया ये पर्सन की अपने आप को ऐसे लग रहा है जैसे ये कैद में चले गया, ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे एक इंसान होता है ना सरेंडर करके अपने आप को कह देता है, कोई अरेस्ट करने आया कि मुझे कर लो जी अरेस्ट, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता, तो ये एनर्जी कुछ इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग आ रही है मुझे। पहले ये लोगों को ठगता था, अब आप इसको लग रहा है कि आपने दूर रह के आपकी पर्सनैलिटी ऐसी इसको ठग लिया। वी हैव मैसिव रिग्रेट्स, या एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन की जो भी पास्ट रहा है, या फिर ये पर्सन जिस तरह का भी कोई कार्मिक सिचुएशन में रहा है, या इसकी ये सब स्टफ चलते रहे हैं, तो इस पर्सन को लग रहा है कि इस चीज़ों की वजह से अब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गई हैं, एंड इनको पता है कि अगर आपके साथ कनेक्शन में ये जाना भी चाहे तो ये जो पास्ट में ये चीज़ें कर चुका है ना, उस चीज़ का इस पर्सन को रिग्रेट होगा, क्योंकि आप ऐसे पर्सन के साथ कभी भी कनेक्शन में नहीं जाओगे, बिकॉज यू गाइस आर अ वेरी सिक्योर, वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी सीरियस पर्सन। तो जो भी पर्सन ऐसा स्टफ करता है आप उस पर्सन के साथ कभी भी कनेक्शन में जाना नहीं चाहोगे, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, और समझ नहीं आ रही है करे क्या, क्योंकि इस पर्सन का जो बैकग्राउंड है आपके क्रश का, आई डोंट नो दिस पर्सन इज़ लाइक कि ये रीडिंग कहाँ जा रही है मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। जिन लोगों से रिलेट करेगी, जिन लोगों से रेजोनेट कर रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई थिंक ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाली है, एंड आई डोंट नो किससे रेजोनेट होगी किससे नहीं होगी, बट जिससे भी होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, चाहे आपसे 50% ही रेजोनेट हो। ओके,
बट गाइज मुझे एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन इस टाइम काफ़ी रिग्रेट में है, बिकॉज इस पर्सन का बैकग्राउंड किसी भी सूरत में अच्छा नहीं रहा। हो सकता है ये रेस्टिंग इस पर्सन के काफ़ी केस हों, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। यू नो, मैरिड हो सकता है ये पर्सन किसी ना किसी तरह की कार्मिक मैरिज में भी रहा है और इस पर्सन की शादी भी ख़त्म हुई है, किसी तरह से टूटी हुई है। बैकग्राउंड बिल्कुल भी किसी तरह से भी अच्छा नहीं है इस पर्सन का, चाहे ये पर्सन सिंगल है इस टाइम, लेकिन ये पर्सन किसी ना किसी या तो कार्मिक कनेक्शन में रहा है या इस पर्सन की ऐसी मैरिज रही है जो कि अनब्रेकेबल इन अ सेंस के ब्रेक हुई है, लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह लो कि अपने आप को कंसोल करने के लिए, अपने आप को चीज़ों से निकालने के लिए ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपना कनेक्शंस बना लिए कार्मिक। ठीक है, तो ये पर्सन देख रहा है कि अगर आपको शादी के लिए ये बोलता भी है तो ऑब्वियसली आप तो बैकग्राउंड देखोगे इस पर्सन का, तो बैकग्राउंड ऐसा है कि उसमें आप लोग तो कहोगे नहीं भाई मैंने नहीं जाना, क्योंकि आपकी एनर्जी है एक बी क्वीन वाली, आप एक क्वीन की तरह हो। ठीक है, तो इसको साफ नज़र आ रहा है कि आपके साथ कोई कनेक्शन बन नहीं सकता। यस, वी हैव बैड क्रेडिट एंड डेबिट एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन करप्ट हो सकता है, डेप्ट अनएम्प्लॉयड, या फिर इस पर्सन के पास कोई अपना काम नहीं है। इस पर्सन का कोई करैक्टर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा गाइस, आई डोंट नो अभी किसे होगा। एंड वी हैव लीगल मैटर्स, इस पर्सन के कोई ना कोई लीगल मैटर्स भी रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर किसी ना किसी तरह से इस पर्सन की जिसे मैरिज रही उसके नाम सब कुछ करना था। ऑब्वियसली इस मैरिज से निकलने के लिए तो इस पर्सन के पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना कोई काम है ना कुछ है। तो ये पर्सन बस अपने आप को माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी एडिक्शन में रहा है। बट राइट नाउ आपकी तरफ जो ये इस पर्सन को फीलिंग्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस आ रही हैं। डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, या मैं आपको क्या बता रही हूँ कि इस पर्सन का बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा। हो सकता है इस पर्सन को अरेस्टिंग में भी अंदर गया हो। चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट्स, यस ये पर्सन को कहीं ना कहीं हो सकता है, या मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन के बच्चे भी हैं, डिवोर्सी है ये पर्सन, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं कस्टडी तो नहीं मिली अपने चाइल्ड की जिसकी भी, तो अब इसको सपोर्ट करना पड़ता है वहाँ पे। सब कुछ ये पर्सन अपना लुटा दिया हुआ है इस पर्सन ने। इस पर्सन के पास अभी कुछ भी नहीं है, टोटली दिस पर्सन इज़ लाइक अ खाली हाथ। या कुछ भी नहीं है इस पर्सन के, कोई क्रेडिट कार्ड अगर हैं भी हैं तो वो इसके अपना कुछ भी नहीं है उसमें। यस, एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। या दिस पर्सन इज़ टोटली इनडिसाइसिव एंड कंफ्यूज्ड, इसको समझ ही नहीं आ रहा ये चीज़ें मैनेज कैसे करेगा। अगर आपके साथ जाना भी चाहता है किसी सिचुएशन में तो इसको नहीं पता कैसे करेगा बैलेंस, क्योंकि ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा कि क्या करे। या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है, इसकी अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि आप कभी भी इस पर्सन के साथ चीज़ें नहीं खिंचाओगे। क्योंकि अगर आपको न्यूज़ मिल जाती है कि ये पर्सन, या फिर आपको किसी तरह से कोई आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन का बैकग्राउंड ऐसा है, कहीं से भी पता चल जाता है, तो आप कभी भी ऐसे इंसान के साथ कुछ भी रखना नहीं चाहोगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि ये पर्सन जो है ना आपसे मैरिज में इंटरेस्टेड होगा, या फिर अगर आपको कहे भी मैरिज का तो आप डेफिनेटली इस पर्सन का बैकग्राउंड देख के इस कनेक्शन में नहीं जाना चाहोगे। और ऑब्वियसली कौन ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में जाना चाहेगा जिसका ऐसा बैकग्राउंड होगा, ऑब्वियसली कोई भी नहीं जाना चाहेगा। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिसको अपने फ्यूचर सिक्योर देखना है वो तो कभी भी ऐसे पर्सन के साथ नहीं जाना चाहेगा, अनटिल अनलेस मतलब इस चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं हो जाती कि वो पर्सन ठीक है। एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस देखने पड़ रहे हैं राइट नाउ विद द सी गाइस। इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, एंड दिस इज़ ऑल्सो लूजिंग स्लीप। ये पर्सन को नींद नहीं आ रही, पर्सन काफ़ी परेशान है। एंड मुझे लग रहा है कोई ना कोई लीगल मैटर भी इस पर्सन का साथ साथ अभी भी चल रहा है। ठीक है, कोई ना कोई चाइल्ड सपोर्ट है या फिर कोई बच्चे की कस्टडी है, उससे रिलेटेड इस पर्सन को अभी भी वहाँ पे किस तरह से कोर्ट जाना पड़ता है, उस अभी मैटर चल रहा है, अभी कोई रिजॉल्व अभी भी फाइनली नहीं हुआ। तो इस पर्सन की सारी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे चले गई है या फिर उसको देनी पड़ गई है वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली डिवोर्स केस है तो होना पड़ना ही है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। यस, तो काफ़ी देर डिप्रेशन हो रहा है, काफ़ी एंजाइटी हो रही है, इस पर्सन को आप समझ नहीं आ रही, टोटली दिस पर्सन इज़ होपलेस कि कैसा कहाँ जाए, क्योंकि ये हो सकता है ये पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत भी है और आपसे ये फाइनेंशियली सपोर्ट चाहता है, बिकॉज यू गाइज आर लाइक इस पर्सन को दिख रहे हो कि आप स्टेबल हो अपनी लाइफ में, दैट्स वाई। तो अभी ये पर्सन का कोई ना कोई ट्रॉमा है जहाँ से ये पर्सन को समझ नहीं आ रही क्या करे,
डर भी रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं इस टाइम जो भी कुछ चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ, ये एडिक्शन वगैरह चल रही हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर्सन का उस तरह से भी ध्यान जो है वो हटता जा रहा है, बिकॉज ये इसकी अपनी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। या फाइनेंशियली सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही इस टाइम। ये पर्सन एक टावर सिचुएशन से गुजर रहा है, बैक टू बैक चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजिंग दिख रही हैं इस पर्सन को। एंड मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। एंड ये पर्सन वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इस टाइम इसको पता है कि चीज़ें इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं है। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई खुशी की खबर इस पर्सन को मिले या फिर आप इस पर्सन को कोई सपोर्ट करो, तो इसको चांसेस दिख नहीं रहे। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स के इस पर्सन में भी इतनी पावर नहीं है कि ये कुछ भी कर सके। जबकि इस पर्सन को आपकी तरफ से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, लाइक यू गाइस आर टोटली लग्जरियस। आप अपनी लाइफ बड़ी लग्जरियस, बड़ी वेल्थी गुजार रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है आप में, फाइनेंशियली आप पूरा इंडिपेंडेंट हो। काफ़ी आप लोगों को यू नो बैकग्राउंड भी आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है, फैमिली आपकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो ये चीज़ें सब देख रहा है कि आपके पास हर कंफर्ट है, हर चीज़ें आपके पास हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में यू नो हार्ड वर्क कर रहे हो और उसका फ्रूट भी आपको मिला है कि आप जो लेबर कर रहे हो आपको उस हर चीज़ का फ्रूट भी मिला है। मतलब दैट्स वाई यू गाइस आर टोटली इंडिपेंडेंट पर्सन। आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपने जो बनाया है अपने बलबूते पे बनाया, आपने किसी के लिए पे नहीं बनाया। चाहे आपका लाइक बैकग्राउंड जितना मर्जी स्टेबल है, बट आप इस टाइम जो भी हो वो आप लोगों की अपनी सक्सेस जो भी आपको मिली है आपके अपने हार्ड वर्क से है। तो आपको जो भी चीज़ें मिली हैं वो आपका अपना हार्ड वर्क है, आप उस चीज़ को अर्न कर रहे हो और उस चीज़ को यू नो आगे से आगे लेकर जाने में पूरी फोकस है आपका इस टाइम। बिकॉज आपके लिए यहाँ पे बी क्वीन की एनर्जी है ना, आप इस पर्सन को ऐसे दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप लोग काफ़ी सिक्योर हो, आप लोग अपनी दुनिया में हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं चाहता है आपके साथ कनेक्शन में आना, बट इनको पता है कि चीज़ें जो हैं वो भी हो नहीं सकती, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। जो सोचता है इंसान उससे प्रैक्टिकल करने में काफ़ी डिफरेंट होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इट्स अ टॉरस, फिरगो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज है, नंबर 9, 99 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5, 2 एंड 15, 6, 7 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की एज 20+ हो सकती है, 29, आपकी भी 29 मुझे एज दिख रही है, 29, 27, 26, 25, 22 कुछ लोगों की तरफ से दिख रही है। एंड लाइफ पाथ नंबर 9, 5, 7, 6, 2 ये मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बट ये इसकी फीलिंग्स यही आपकी तरफ आए, लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज टोटली इम्बैलेंस, जगलिंग कर रहा है कि आए ना आए, आप इस पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट दोगे नहीं दोगे, बिकॉज ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रही हैं इस पर्सन को आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन फील्स टोटली लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इस टाइम लैक चल रही हैं इस पर्सन के माइंड में, माइंड भी काम नहीं कर रहा, लाइफ में भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी परेशान वाली चल रही हैं। ये पर्सन टोटली अपने आप को होपलेस, टोटली अलोन फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अकेले रहता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है जहाँ से नींद भी नहीं आ रही, और उसी चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए ये पर्सन जो है वो चीज़ें जो है ना ऐसी यू नो बैड हैबिट्स इस पर्सन को लग गई हैं। लेकिन आपके साथ इनका कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो ये पर्सन दैट्स वाई आना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन इसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए आपसे, जो सीधी बात यहाँ पे आ रही है। बट इट्स टोटली अप टू यू, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। एनी हाउ आपके लिए मैं गाइडेंस ज़रूर देखूंगी कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, जो अपनी क्रश के लिए रीडिंग को देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। ओह, आपने अपनी फीलिंग्स को देखना है गाइस कि आपको फील क्या आ रही है बेसिकली इस पर्सन की साइड से, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने हर चीज़ करनी है। ओके, एंड वी हैव शाइन। यस, आप शाइन करो गाइस, आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है। टेक अ ब्रीथ, आप फ्री रहिए, किसी भी चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी। अपनी लाइफ में आप जैसे जा रहे हो आप वैसे जाते रहो। एंड वी हैव नो योर वर्थ, आपकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, आपको वो जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन इसकी साइड से फील क्या आपको आ रही है, आपने उस चीज़ को फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्ट करना है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने ज़रूर है कि किससे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, बिकॉज आई एम वेरी डिस्परेट टू नो कि कौन है जो इससे रेजोनेट हो रहा है।
I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.